हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्टडी क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ का एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में 4 भाग दिए हुए हैं। चारों भागों को हम बारी बारी से हल करेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करें। क्वेश्चन है दूसरा में 4 भाग हैं। चारों भाग को हल करते हैं बारी बारी से। क्वेश्चन है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। इसमें विकल्प चुनने के लिए कह रहा है, तो क्वेश्चन को पहले हल करेंगे, फिर पता चलेगा कि कौन विकल्प सही है। तो पहला क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो चलिए हल करते हैं। तो 2 गुने tan 30 डिग्री, तो tan 30 का मान आप सारणी से देख लीजिए, याद कर लेंगे। 1/√3 होता है, हमने लिख दिया 1/√3 बटा लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 का मान होता है 1/√3। तो इसका आप कह रहा है कि स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर लगा देंगे। अब हल कीजिए, 2 से 1 में गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा बटे का √3। फिर बटा यहाँ 1 + 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और √3 गुने √3 क्या होता है 3, या रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तब वो 3 बात बराबर है, कैसे भी बना लीजिए। इसमें बटा आप 1 कर लेंगे। अब ये बन गया भिन्न के जोड़, ये ऐसे लिखेंगे 2/√3 बटा 1 3 के लोग खत्म हो जाएगा 3, 1 से 1 दिया 3, 3 एकम 3, प्लस 3 से 3 कैंसिल, 1 से 1 में गुना करेंगे 1। अब आगे क्या बनेगा 2/√3 बटे 3 अब 1 4, 4 बटे क्या हो जाएगा 3। अब ये भाग है, भाग पलटता है गुना में, तो अंक उलट जाता है। तब इसको लिखेंगे आगे 2/√3 गुने 3/4। तो ये आ जाएगा 3 दूना 6, या कट सकता है, कैंसिल भी हो सकता है, और ये हो जाएगा 4√3। चलिए हमने काटा नहीं, इसको आगे काटेंगे। अब इसमें हर का परिमेयकरण करेंगे। तो ये 4√3 है, तो 6/4√3 गुने ऊपर में भी करेंगे 4√3 बटे 4√3। अब देखेंगे आगे, तो ये हो जाएगा 6 गुने 4√3 बटे, ये हो जाएगा 4 चौका 16, 16 तिया 48। इसको भी गुना कर दीजिए, 6 चौका 24, 24√3 बटे 48। ये 24 से काट देंगे, 24 दूना 48, क्या आ गया √3 बटे 2। तो √3/2 किसका मान होता है, तो होता है sin 60 का मान। तो क्या आ जाएगा आंसर sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री। तो देखेंगे तो ऑप्शन ए, तो इसका आंसर क्या होगा ए में जो है sin 60 डिग्री है ना, इसलिए ऑप्शन होगा ए, यही इसका बनता है अभिष्ट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे भाग को हल करेंगे। दूसरा भाग में है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए इसका ऑप्शन क्या आता है, हल करने के बाद पता चलेगा। तो 1 - tan स्क्वायर 45 का मान हम जानते हैं कि 1 होता है, 1 का स्क्वायर बटे में 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो यहाँ भी होगा 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करेंगे, ये तो 1 हो गया, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और यहाँ 1 + 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 आएगा। तो 1 में से 1 घटेगा 0, और 1 + 1 करेंगे तो 2, 2 से 0 को भाग लगाइएगा तो 2 0 0, यानी 0। तो 0 किसका मान होता है ये हम देखेंगे। तो दूसरा में ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ देखेंगे आप बुक में कि 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री बराबर, हल करने के बाद क्या आएगा tan 90 डिग्री, बी में 1 और सी में देता है sin 45 डिग्री, और डी में देता है 0। तो आंसर क्या आएगा आपका डी ऑप्शन होगा 0। तो हम लिखेंगे ऑप्शन होगा डी, डी बराबर 0 आया है।
अब हम 8.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के तीसरे भाग को हल करेंगे। क्वेश्चन है साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि a बराबर है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो इसमें हम जो भी मान दिया हुआ है मान को पुट करेंगे, रखेंगे दोनों तरफ, और जब जिस मान को रखने के बाद बराबर आएगा वह मेरा होगा सत्य, वही मेरा बनेगा आंसर। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। क्या लिखा हुआ, साइन 2a लिखेंगे हम, साइन 2a बराबर 2 साइन ए। तो ए की जगह हम पहला मान रख के देखते हैं, ए बराबर 0 डिग्री, यहाँ पे लिख लेंगे ए बराबर 0 डिग्री। तो अब लिखते हैं साइन 2a बराबर 2 साइन ए। तो ए की जगह कितना मान रखना है, 0 डिग्री, ए में दिया हुआ 0 डिग्री, तो हम 0 डिग्री रखेंगे। तो लिखेंगे साइन, अभी 2a, तो 2a, तो 2 गुने ए, इसको ब्रैकेट में कर लेंगे। ए का मान कितना है, 0 डिग्री, यहाँ बैठा देंगे 0 डिग्री बराबर 2 साइन ए। तो 2 साइन ए की जगह क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। अब देखिए आगे हल कीजिए इसको। तो 2 से 0 डिग्री को गुना करेंगे तो क्या आएगा, 0 डिग्री ही आएगा। तो ये क्या आ जाएगा मेरा, साइन 0 डिग्री बराबर 2 साइन 0 डिग्री, 2 साइन 0 डिग्री। अब देखिए 0 डिग्री का मान क्या होता है, तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0। तो ये आ गया मेरा 0 बराबर 2 साइन 0 डिग्री, इसमें भी रखेंगे। तो 2 गुने साइन 0 डिग्री के मान 0। तो 2 से 0 को गुना करेंगे तो क्या आएगा, 0 भी आएगा, यानी 0 बराबर 0। यानी ए ऑप्शन जो है हमारा वह सत्य है। 0 डिग्री रखने के बाद ये दोनों जो है RHS और LHS बराबर आ जाता है। साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होगा जब ए बराबर हम 0 डिग्री रखेंगे। इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन होगा, ए होगा 0 डिग्री। यही मेरा बनता है आंसर। वैसे आप सब मान को बारी बारी से रख सकेंगे, रख के देख लेंगे ना, लेकिन ये मान जितना भी दिया हुआ है ये बराबर नहीं आएगा। जब 0 डिग्री आ गया बराबर तो यही सत्य है, बाकी मान जो है आप रख सकते हैं, देख लेंगे आप, बराबर नहीं आएगा। चलिए हम एक मान और रख करके देख लेते हैं। b बराबर 30 डिग्री जो दिया हुआ है, तो लिखते हैं साइन 2a बराबर 2 साइन ए। तो साइन ए का मान कितना हमको रखना है, 30 डिग्री रखना है। 30 डिग्री रख के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा तुरंत। तो साइन 2a बराबर 2 साइन ए। तो क्या हो जाएगा, साइन 2 गुने ए का मान कितना है, 30, तो रख लेंगे हम 30 डिग्री बराबर 2 साइन 30 डिग्री। अब देखिए, तो 30 से 2 को गुना करेंगे तो 30 दूना 60, यानी कि साइन कितना आ जाएगा, 60 डिग्री बराबर ये क्या आ जाएगा, 2 साइन 30 डिग्री। तो 2 साइन 30 डिग्री का मान यहाँ पे रखेंगे। तो साइन 30 का मान होता है 1/2, और साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम √3/2 ना, बराबर, देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया 1, देखिए बराबर नहीं ना आ रहा है, नॉट इक्वल टू 1। तो ये क्या है, असत्य होगा। इसी प्रकार और मान आप रख सकते हैं, लेकिन अब जरूरत नहीं है, स्पष्ट हो गया। इसके लिए आंसर क्या बनेगा, ए सत्य हो गया। 0 डिग्री रखने के बाद दोनों पक्ष हमारा बराबर आ रहा है। अब हम चैप्टर 8.2 के दूसरे क्वेश्चन नंबर दूसरे के चौथे भाग को हल करेंगे, यानी अंतिम भाग को हल करेंगे। चौथा भाग में कहता है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 - tan² 30 डिग्री बराबर है, किसके बराबर है, ऑप्शन दिया हुआ है
ए में 60 डिग्री cos 60 डिग्री, बी में देता है sin 60 डिग्री, सी में tan 60 डिग्री और डी में देता है sin 30 डिग्री। तो आप इसको हल करेंगे तो पता चलेगा किसके बराबर है। चलिए इसको हम हल करते हैं। तो लिखते हैं 2 tan 30 डिग्री बटा में कहता है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो बनाएंगे, हल करेंगे तो 2 गुने tan 30 का मान कितना होता है आप देख लेंगे, 1/√3। तालिका जो दिया बना हुआ है उसमें देख लेंगे 1/√3 बटे 1 माइनस tan 30 डिग्री यानी कि 1/√3 का स्क्वायर लगा देंगे। अब आगे क्या हल करते हैं, इसको बनाएंगे, 2 से 1 को गुना करेंगे, 2 एकम 2/√3। अब ये जो हो गया 1/1 कर सकते हैं अपनी ओर से, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और √3 से √3 में गुना करेंगे यानी √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, √9, यानी वर्गमूल जब √9 जो है उसको बाहर निकलेगा रूट से तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 3 बचेगा, एक ही बात है। अब चलिए इसको हल करते हैं। 2/√3 बटे में इसका लघुत्तम लेंगे, 1 3 के लघुत्तम 3, 1 तिया 3, 3 एकम 3, माइनस 3 से 3 कैंसिल, 1 1 एकम 1। तो आगे आता है मेरा 2/√3 बटे 3 में से 1 घटेगा, 2/3। अब इसको हम पलटेंगे, ये भाग है, भाग पलटेगा गुना में। जैसे आप मान के चलिए कि A/B और C/D, इस तरह के आप पढ़े होंगे। तो ये क्या बनता है, A/B गुने, हम D ऊपर चला जाता है और C नीचे आ जाता है। इसी प्रकार इसको भी हम हल करेंगे तो 2/√3, ये अंक पलट जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल। तो क्या आ गया, मेरा आ गया 3/√3। तो √3 में अभी ये हल हुआ नहीं, अब इसका क्या करेंगे, हर का परिमीकरण कर देंगे। तो √3 को गुना कर देंगे, हर अंश दोनों में √3 से गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3√3 आ जाएगा गुना करने के बाद, और ये 3 आ जाएगा। तो ये 3 से 3 कैंसिल, तो क्या प्राप्त होता है मेरा √3। अब हम देखेंगे कि √3 किसका मान होता है, तो तालिका में मिला लेंगे कि √3 किसका मान होता है। साइंस कह देता है कि 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का मान तो नहीं होता है। sin 60 का देखेंगे, sin 60 का भी नहीं होता है। tan 60 का देखेंगे, tan 60, तो tan 60 का मान होता है √3। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा, न लिखेंगे सी ऑप्शन होगा, tan 60 डिग्री। यही मेरा अभिष्ट आंसर आता है। बच्चों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।